गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को इस जर्नल में किस प्रकार से अपलोड और सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबमिट करने के लिए आपको वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और वेबसाइट में जाने के लिए आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा और गूगल में आप टाइप करेंगे इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जब इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग टाइप करेंगे तो इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन होकर के आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने से पहले आप पहले ये कंफर्म कर लें कि आपने जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की है वो इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पर वेबसाइट पे आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। एक ऑप्शन होगा गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस इस पे आप क्लिक करना है। तो आप देखेंगे समेशन गाइडलाइंस, समेशन पे आप क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो जो समेशन की गाइडलाइंस है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को पहले तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद में क्या करेंगे कि यदि आपने रजिस्टर किया है तो आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर यदि आपने कर लिया है पहले तो आप लॉग इन करेंगे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। जैसे कि पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जब रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, फैमिली नेम डालेंगे और किस संस्थान से आप एफिलिएटेड हैं ये यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आप अपनी कंट्री चूज करेंगे और कंट्री चूज करने के बाद में आप ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी के बाद में जो भी आपका यूजर नेम रखना चाहते हैं आप अपना यूजर नेम डालेंगे और अपना यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद में ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर यस करेंगे और दूसरे पे भी आप यस करेंगे क्योंकि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना चाहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा उसके बाद में आप लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल करके लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको मेक ए न्यू सबमिशन। यदि आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना चाहते हैं इस जर्नल में तो यहाँ पर मेक ए न्यू सबमिशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन चूज करना है। सेक्शन चूज करने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, शॉर्ट रिसर्च आर्टिकल। तो आपका जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है इसके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि समेशन रिक्वायरमेंट्स, समेशन रिक्वायरमेंट्स जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो ऑथर गाइडलाइंस है उनमें ये सभी चीज यहाँ पर दी हुई थी। इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर ली है तो इन सभी ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे आप कमेंट्स फॉर एडिटर। तो इस प्रकार का आप कवर पेज बना सकते हैं और इस कवर पेज को आप लेकर के पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा करस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्ट। तो या इस पे यस करेंगे। उसके बाद में इसके टर्म और कंडीशंस को भी आप यस कर देंगे एग्री करने के लिए। सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी पहले तो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड में है उसको अपलोड करना है। उसके बाद में सप्लीमेंट्री मटेरियल है तो वो अपलोड करना है और उसके बाद में और कोई भी आपके रिलेटेड इससे डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि यदि गलती से मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर अपलोड हो गई है कोई तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यदि कोई चीज आपको गलत हो गया तो यहाँ से आप एडिट भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद में सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा प्रीफिक्स का, यानी आपके मैन्युस्क्रिप्ट के टाइटल के अकॉर्डिंग ए अच्छा लगता है या द अच्छा लगता है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में आप टाइटल डाल देंगे और उसके बाद में एक शॉर्ट टाइटल भी बना करके डाल देंगे। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो एब्स्ट्रैक्ट आपका 350 वर्ड्स का होना चाहिए या इससे कम का होना चाहिए। यहाँ पर 3,500 वर्ड्स गलत लिख दिया है, यानी 350 का लगभग आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो उस एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पर आप ऐड कंट्रीब्यूटर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑथर ऐड करने के लिए तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑथर का नाम डालेंगे, फैमिली नेम डालेंगे
उसके बाद में पब्लिक नेम डालेंगे और कॉन्टेक्ट में ईमेल आईडी डालेंगे। और ईमेल आईडी डालने के बाद में आप यहाँ से कंट्री चूज करेंगे। कंट्री चूज करने के लिए आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री को चूज कर लेंगे। उसके बाद में यूजर डिटेल्स डालेंगे, यानी ऑर्चिड आईडी वगैरह है तो वो यहाँ पर आप यूआरएल आप डाल देंगे। उसके बाद में एफिलिएशन डालेंगे, आप किस संस्थान में इस समय कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बायो स्टेटमेंट और डिपार्टमेंट एंड रैंक्स, यानी नाम डालेंगे। उसके बाद में किस पोजीशन पर हैं आप वो डालेंगे। उसके बाद में किस डिपार्टमेंट और किस संस्थान में है वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कंट्रीब्यूटर रोल्स में। तो कंट्रीब्यूटर रोल्स में आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑथर और ट्रांसलेटर। तो आप ऑथर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये दो ऑप्शन है नीचे, तो प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट फॉर एडिटोरियल करेस्पॉन्डेंस और फर्स्ट ऑथर यानी करेस्पॉन्डिंग ऑथर है तो उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं है तो यहाँ नीचे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा, यानी जितने भी आपने यहाँ पर ऑथर्स ऐड किए हैं वो सभी ऐड किए हुए ऑथर वन बाई वन यहाँ पर दिखा दी जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन कीवर्ड्स का है। यहाँ पर जो भी आपके मैन्युस्क्रिप्ट के कीवर्ड है उसको आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे, और उसके बाद में जो भी आपके सारे रेफरेंसेस हैं आर्टिकल के वो यहाँ पर कॉपी कर देंगे। उसके बाद में सेव और कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे फिनिश समेशन का, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप फिनिश समेशन का क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रिव्यू दिस समेशन, दूसरा ऑप्शन दिखाएगा क्रिएट ए न्यू समेशन, और तीसरा ऑप्शन होगा रिटर्न टू योर डैशबोर्ड। यदि आप रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू पे क्लिक करेंगे, और यदि आप दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू समेशन पे क्लिक करेंगे, और यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा जाना चाहते हैं तो रिटर्न टू योर डैशबोर्ड पे क्लिक करें। जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आता है, यानी आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर दी है। उसके बाद में अपने अकाउंट को आप इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद में आप जब लॉग इन करेंगे तो इस प्रकार का ही पेज आपको दिखाई देगा, यानी आपका स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा कि क्या स्टेटस आपके आर्टिकल का है। तो इस प्रकार से आप इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग इंडिया को देखते रहिए।